हम शूर्पणखा को रामायण की एक राक्षसी के रूप में जानते हैं, जो अपने सभी भाइयों व कुल के विनाश का कारण बनी। उसी के कारण रावण ने माता सीता का अपहरण किया। वह राम रावण का युद्ध हुआ। किंतु क्या आप जानते हैं कि भविष्य में जाकर शूर्पणखा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी थी। आज हम शूर्पणखा की इसी अनकही कथा के बारे में जानेंगे। शूर्पणखा रामायण काल से पहले स्वर्ग लोक में नयनतारा नाम की एक अप्सरा थी, जो इंद्रदेव को नृत्य करके प्रसन्न किया करती थी। एक दिन इंद्रदेव ने उसे प्रसन्न होकर उसे धरती पर वज्रा नामक एक ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। नयनतारा ने ऋषि की तपस्या को भंग कर दी, लेकिन क्रोधवश ऋषि ने उसे राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे डाला। इसी के बाद वह रावण की बहन शूर्पणखा के रूप में जन्मी। ब्रह्म व व्रत पुराण के अनुसार शूर्पणखा अपने भाई रावण की मृत्यु के बाद लंका के नए राजा व अपने भाई विभीषण के साथ रही, लेकिन कुछ समय पश्चात वह राजस्थान के पुष्कर में चली गई। वहां जाकर उसने भगवान शिव की 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। वह वर मांगने को कहा। शूर्पणखा ने वर स्वरूप भगवान विष्णु की पत्नी बनने का अधिकार मांगा। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया कि और कहा कि भगवान राम के बाद भगवान कृष्ण अगले जन्म में विष्णु रूपी अवतार में जन्म लेंगे। तब तुम एक कुबड़ महिला के रूप में जन्म लोगी। वह तुम्हारा उनसे विवाह होगा। भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारा कुबड़ भी ठीक होगा, वह उद्धार भी हो जाएगा। अगले अवतार में भगवान विष्णु कृष्ण रूपी अवतार में इस पृथ्वी पर आए। जब वे कंस को मारने के लिए पहली बार मथुरा गए, तब उन्हें शूर्पणखा मिली, जो कि एक कुब्जा महिला थी। उन्होंने उसका कुब्ज ठीक कर दिया, लेकिन तब उन्होंने उससे विवाह नहीं किया। उसके बहुत समय बाद भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध कर उसके चंगुल से 16,100 स्त्रियों को मुक्त करवाया, जिसको अपनी दासी बनाकर रखा था। उन दासियों में से एक शूर्पणखा भी थी। भगवान श्री कृष्ण ने समाज के द्वारा उन महिलाओं को नकारे जाने के बाद स्वयं सभी से विवाह किया। वह अपनी छोटी रानियां बनाया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का विवाह शूर्पणखा से भी हुआ। उन्होंने वरदान स्वरूप उसका कुबड़ ठीक किया तथा उसे मोक्ष प्रदान किया। तो साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की पुरानी कथाएं सुनना चाहते हैं, तो अभी मिनास की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।